forever. He's gone, but his music is always there with us. Music हमेशा रहेगा हमारे साथ में. वो कुछ गाने ऐसे छोड़ गए हैं कि वो हम कभी भुला ही नहीं पाएंगे उनको. Rest in peace, Zubin. जय जुबिंदा. दानिश, आप क्या कहोगे? मैं स्टिल शॉक. मतलब वो इतने सारे गाने हमारे बीच छोड़ के गए हैं कि हम पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, हमारी आने वाली जनरेशन भी सुनेगी तब भी ख़त्म नहीं होंगे. 38,000 से ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में गाने रिकॉर्ड किए हैं. 40 लैंग्वेजेस में किए हैं. तो कोई भी बंदा, किसी भी लैंग्वेज का बंदा होगा, सबको समझ में आएगा, सब सुन सकते हैं. तो वो हमारे बीच ना होके भी हमेशा हमारे बीच है और हमेशा ही रहेंगे. मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. उनका गाना या अली तो सबने सुना ही होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. बाकी उनके कुछ और भी जो फैंस हैं, इनविटेशन पे सब लोग स्टोरीज देख के, वीडियोज देख के बहुत सारे फैंस भी आए. हम उनसे भी बात करेंगे कि वो कैसा फील करते हैं उनके बारे में. और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ आगे भी उनके लिए कुछ हम ऐसा करें कि और चीज़ यादगार बने, मेमोरी और ज़्यादा क्रिएट हो उनके लिए. आप एक खुद सिंगर हो, उनका कोई गाना जो याली है, कुछ एज अ ट्रिब्यूट आप उनको नो? याली तो हम सबका फेवरेट है, हम सब सुनते आए हैं और सबको याद भी होगा, तो साथ में गा लेते हैं. बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो. सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती. याली रहम वाली, याली यार पे कुर्बान है सभी. याली मदद वाली, याली ये मेरी जान, ये जिंदगी. माया वैली. हिमा, आपकी तरफ से श्रद्धांजलि के 2 शब्द. देखिए, सबसे पहली बात तो इनके जाने का पूरे भारत में कितना दुख है वो सभी को पता है. और जीते जी तो इन्होंने हिस्ट्री रची है, लेकिन जाने के बाद भी 4th नंबर पे जिस तरीके से जनता ने, असम की जनता ने जो इनको प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ, देख के, सुन के सच में आँख में आंसू भी आते हैं और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि जिंदगी इसी को कहते हैं. जब जिंदा थे तब भी लोगों को प्यार दिया, चाहे वो म्यूजिक से दिया हो, चाहे लोगों की मदद करके दिया हो. देखिए, कलाकार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बड़ी बात है. जो जुबिन जी थे, जिस तरीके से आज जनता उनके जाने के बाद जो रो रहे हैं, मैंने देखा कुछ वीडियो में, इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है रो रहे हैं, अम्मा रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ज़िंदगी हमको मिली है, जाना सभी को है. ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है, सच्ची सच्चाई है, सबको एक दिन जाना है. लेकिन क्यों ना जाने से पहले जो आपका ओहदा है, जो प्रोफेशन है, उसके साथ साथ देश के लिए कुछ करें, आम जनता के लिए कुछ करें. और वो करके गए हैं. तो वो जीते जी अमर थे और जाने के बाद अमर हैं. वो कहीं नहीं गए हैं, वो सबके दिलों में है, जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं. तो मैं इनको दिल से सैल्यूट करती हूँ और अपने जीवन में इनसे मैंने प्रेरणा ली है कि मैं भी एक कलाकार हूँ और मैं भी आज भी कुछ करती हूँ जनता के लिए. और हमेशा जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं भी जनता के लिए करूँगी. तो मेरा इनको शत शत प्रणाम है. और आपके गाने हम सुनते आए हैं और हमेशा सुनेंगे, और हमारी जनरेशन आने वाली है वो भी सुनेंगे. तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, इनकी फैमिली को प्रणाम. और असम को मेरा बहुत ढेर सारा प्यार है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जो उनको वहाँ का नागरिक है, जो है मतलब थे, उनको ढेर सारा प्यार दिया है. हिस्ट्री इन्होंने बना दी है जीते जी और जाने के बाद. जय हिंद, जय भारत. बॉबी, जस्ट few words of condolence from your. I just want to say सबके दिलों में जिंदा है जुबिंदा. तो से प्योर सो एक जिंदा रहेंगे, उनके गानों से हम याद करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. मैं असम के लोगों को यही बोलूँगा कि अभी उन जैसा कोई ना था, ना कोई आएगा दोबारा से, ना कभी पैदा होगा ऐसा.
बट हम ट्राई करेंगे एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर कंपोज़र, हम ट्राई करेंगे कि हम उनका कहीं ना कहीं वो जो उनका एक फील था उनकी आवाज़ में, उनके गानों में, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे गाने बनाएंगे आगे कि लोग हमारे थ्रू, हमारे गानों के थ्रू हम में उनको देखें, थोड़ा बहुत हम में उनका फील करें। तो पूरी कोशिश रहेगी, हम उनको ट्रिब्यूट करेंगे आगे आने वाले हमारे काम में, हमारी चीज़ों में और हमारे यादों में। दानिश, इसके अलावा जो कुछ FIRs भी हुए हैं, उनकी जो डेथ है वो एक मिस्ट्री है, अगर उस बारे में कुछ कहना चाहे। बहुत सारे जगह पे FIR भी हुए हैं और CM ने भी कहा कि उसके ऊपर जो है जांच होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को सुनने में तो आया है ऐसा कि FIR हुआ है, कुछ चालू है। देखो, पुलिस बेटर इन्वेस्टिगेट करेगी और सही से जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कोई बताता है कि ऐसे डेथ हुई है, कोई बताता है कि वैसे, कोई बताता है ये, तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही पता चलेगा जो भी हुआ है। बट अब वो हमारे बीच नहीं है, ये नहीं सच है, तो ये सच है, ये बात तो चाहे सच है। रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अब हम सबके बीच में नहीं है, ये सबसे और बड़ी ये दुख की दुख बात है और हमेशा रहेगा। पर जो लाखों की भीड़, जो जिस तादाद में लोग आए हैं उनको प्यार देने के लिए, उससे पता चलता है कि उन्होंने जिंदा रहते, जितना भी जो थोड़ा वक्त रहे हैं, जल्दी चले गए हैं, बट थोड़ा वक्त जब वो रह रहे थे तो उन्होंने कितनों के लिए कितना अच्छा करके गए हैं, वो कितना पुण्य कमा के गए हैं कि स्वर्ग तो उनको मिल ही रहा है पक्का से। मतलब बहुत प्यार लेके गए हैं कि वो अमर ही है और हमेशा रहेंगे। उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो भी साथ में थे, वो लोग को पता है वो एकदम गिर गए, उसको तैरने भी नहीं आ रहा है और दूसरे लोग उसको देख नहीं रहे। वो पूरा साजिश है, इतना क्या बोलने को नहीं हो रहा है। पूरा मतलब इतना प्यार दिया उसने, इतना प्यार दिया। असम में आज कितना दिन से दुकान पाट सब बंद है, सब लोग रो रहे, दुआ कर रहे, उसको खुदा जन्नत दे। सब इतना अच्छा आदमी था। और लेकिन अब मैं हिमंत सरकार से ये बोलना चाहता हूँ, मामा, अगर तुम ये करके अगर लाया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सब समझेंगे ये आपका साजिश है, नहीं तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला कि किसने कुछ किया है, तो मतलब ये सबकी मिली भगत है। और इनका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेट ठीक से किया जाए, कि पता किया जाए कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू। अपने सामने यहाँ पे थैंक यू। कौन है? स्टार्ट। हाँ, फुल और कितनी थोड़ा पीछे करना तो वो फ्रेम में आ रहा है, उनको बोल पीछे होने भाई आसमान में स्टार्स तो बहुत हैं, लेकिन चांद एक ही होता है, वो चांद ये है। अरे मेरे को कैमरे में आएगा, फिर दिखेगा नहीं। कोशिश करेंगे आपके लिए थोड़ा बहुत करेंगे। आप जहाँ भगवान आपकी आत्मा को हाँ, सब सही मार रहे हैं। आप कुछ काम करेंगे। चलो हो गया। अरे अरे मेरा हाथ के ऊपर कर रहा है। चलो डन।
वही तो लुक या लुक सेंटर। अजीब फोटो का लेना बराबर बोला मुझे। कौन हाथ रख दिया है? यस हो गया, मिला सबको। चल सबसे पहले जुबिन जी हमारे बीच में नहीं रहे और आज जो प्रेयर मीट हो रहा है मुंबई में, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके फैंस को और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है। इससे पहले हमारे बीच के नहीं थे और हम बचपन से उनके फ़ैन रहे हैं, उनको सुनते आ रहे हैं। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, फिर जब जुबिन जी का सुना तो मतलब इट वाज रियली शॉकिंग था। तो मैं उस दिन सीरियसली मैंने पूरी रात भर उनके गाने सुने और मैंने सोचा कि मतलब ये दुनिया कितनी छोटी सी है और कितना सबसे प्यार करो, आपस में मिलजुल के रहो, क्योंकि यू नेवर नो कल क्या हो, कल कौन आपके बीच में ना रहे। तो आज जो है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए और कल पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो असम के लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई आप लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है, जैसे आप लोगों ने उनको प्यार दिया है वैसे ही हम लोग भी उनको प्यार करते हैं और पूरा इंडिया उनको प्यार करता है। उन्होंने इतने सारे गाने किए हैं, उन्होंने अपने करियर में 38,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि मतलब अनबिलीवेबल है। अगर आप दिन का काउंट भी करो तो एवरेज कितने सारे निकलेगा, ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो ऐसे लेजेंड को हमारा मतलब मैं हैट्स ऑफ करता हूँ और वो हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगे और वो जहाँ भी हैं ऊपर वाला उनको अच्छी जगह पे रखे, जन्नत दे और वो हमेशा एक हंसी खुशी जहाँ पे भी वो रहें, हमें देख के उनको अच्छा फील हो और हमें उनको देख के अच्छा फील हो। जी क्या कहना चाहेंगे जुबिन हमारे बीच में नहीं रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके फैंस को और कितना मिस करने वाले हैं उनको, उनकी आवाज़ को? बहुत मिस करने वाले हैं। कितने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स उन्होंने अब तक गा के हम सबको एंटरटेन किया। वी लव यू जुबिन दा, ही वॉज ए प्योर सोल। जुबिन दा वॉज ए प्योर सोल, सबके दिलों में जिंदा रहेंगे, चाहे बम्बई हो चाहे असम हो, सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। वी लव यू जुबिन दा। थैंक यू। जुबिन दा हमारे बीच में नहीं रहे, कितना मिस करने वाले हैं, उनकी आवाज़ को कितना मिस करने वाले हैं और इतने सारे उनके फ़ैन फॉलोइंग पीछे छोड़ के गए, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत जल्दी चले गए। जाना सभी को होता है, लेकिन बहुत जल्दी चले गए, ये नहीं होना चाहिए था। दुख आज है और हमेशा ही रहेगा। और एक बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि जब मैं जाऊँगा तो 3 दिन असम बंद रहेगा, और ये सच हो गया। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लोग ज़िंदगी जीने के लिए आते हैं, लेकिन वो जीते जी ज़िंदगी जी कर गए और लास्ट में इतिहास बना कर गए अपने गानों से, अपने अच्छे कर्मों से। जिस तरीके से उन्होंने जनता को प्यार दिया, तो मैं उनको मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। आज वो जहाँ पर भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे और जो उनकी जनता है उनसे सीख ले। सो जुबिन गर्ग, लव यू सो मच और आप बस ऐसे ही जहाँ भी रहें खुश रहें। थैंक यू। जुबिन दा हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी
इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पीछे छोड़ के गए, साथ ही उनकी आवाज़ को लोग हमेशा सुन के याद करने वाले हैं। आप कितना मिस करने वाली हैं, क्या तो कहना मैं आज आई हूँ जुबिन दा को श्रद्धांजलि देने के लिए, और जीते जी वो सबके लिए इतना कुछ करके गए हैं लाइफ में। वो असम की जनता जैसे सड़कों पे उतरी है लाखों की तादाद में, उससे पता चलता है कि उन्होंने कितने पुण्य के काम किए होंगे लाइफ में उन सबके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए, कि जो आज उनके लिए इतने लोग रो रहे हैं। सबको बहुत दुख है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा लॉस है, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सबको पर्सनली फील हो रहा है, और जिस तरीके से वो गए हैं, इतनी अननेचुरल सी एक डेथ हुई है उनकी, और छोटी उम्र में चले गए हैं, तो बहुत दुख की बात है। मतलब वी आर इन लॉस ऑफ वर्ड्स कि ऐसे कैसे हो गया ना, सडनली एक दिन पता चलता है, बस इंस्टाग्राम खोलते हैं और सामने आता है कि जुबिन दा इज़ नो मोर, ऐसे, और इतनी एक्सीडेंटल सी डेथ हुई है इतने वियर्ड सिचुएशंस में। सो बस महादेव उनकी आत्मा को शांति दे, उनके साथ हों ऊपर, और पुण्य ने उन्होंने इतना कमाया है कि वो स्वर्ग में ही रहेंगे हमेशा, और हमारे दिलों में तो उनका म्यूज़िक हमारे पास रहेगा ही। वो कहते हैं ना कि मतलब लोग चले जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी सबके लिए यादें छोड़ के गए हैं।